हमें सताए, जो लोग हमारे अधिकारों को छीने, जो लोग हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित किए, उन पर हमें कुछ नहीं कहना है। उनकी मर्जी थी, उन्होंने किया। उनकी मर्जी थी अन्याय करना, किए। उनकी मर्जी थी अधर्म करना, किए। उनकी मर्जी थी मानवीयता से दूर होना, किए। आर्थिक संसाधन के चकाचौंध में वो अपनी शांति खो बैठे हैं। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। प्रिय साथियों, मेरा नाम शिवमूर्त राम है। मैं असिस्टेंट इंजीनियर पद से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन संगठन का काम विगत 40 सालों से कर रहे हैं। नौकरी में रहते हुए भी समय बचा करके काम हम लोगों ने किया, अध्ययन किया, जानकारी की, समाज की तकलीफ़ों को भी समझा। तो पुस्तकीय ज्ञान और समाज के दर्द का ज्ञान दोनों का आभास हुआ। इसी वजह से समाज का काम करने की मानसिकता तैयार हुई। आज के समय में जो कुछ हो रहा है, वामसेव के माध्यम से ही हम लोग कर रहे हैं। वामसेव देशवासी जानते हैं, वामसेव 1978 से चल रहा है और इसने बहुत बड़ा पड़ाव पार किया है। और इसके अंतर्गत कुछ उतार चढ़ाव भी बीच बीच में आता गया हमेशा। वो इसलिए हुआ कि हमारे समाज में बुद्ध काल के बाद संगठन चलाने की व्यवस्था नहीं थी, संगठन चलाने की आदत नहीं थी, संस्कार नहीं था, संगठन चलाने की संस्कृति नहीं थी। इस वजह से बीच बीच में भटकाव भी हुआ और ये प्रथम चरण में इस समय हम लोग चल रहे हैं। वामसेव का उद्देश्य ही इस बात पर बनाया गया कि समतामूलक समाज का निर्माण किया जाए भारत के अंदर। क्योंकि जब जहाँ दुख होता है, वहीं पर जहाँ तकलीफ़ होती है, जहाँ दर्द होता है, वहीं पर दवा दी जाती है। इस देश के अंदर विशेष तौर से, वैसे तो सभी लोग दुखी हैं, लेकिन विशेष दुखी 85% समाज के लोग ही हैं, जिनको SC, ST, OBC माइनॉरिटी के नाम से पुकारा जाता है। इनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पिछले हजारों साल से बिगड़ी हुई है। अगर ये बिगड़ी ना होती तो हमें वामसेव संगठन चलाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। इसीलिए दुख आया और दुख के निवारण के लिए ही वामसेव काम कर रहा है। और इसलिए उद्देश्य वामसेव ने बनाया व्यवस्था परिवर्तन। क्योंकि जिस व्यवस्था में हम चल रहे हैं, उस व्यवस्था में दुख का निवारण नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पिछले इस देश में इतिहास 4000 साल का है और 4000 सालों में दुख का निवारण नहीं हुआ। आज़ादी के बाद से डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा को लेकर के, उनकी अनुशंसाओं को लेकर के, उनकी पुस्तकों को पढ़ कर के, उनके किए गए क्रियाकलापों को देख कर के लगा कि नहीं, इस देश में न्यायपूर्ण स्थिति लाई जा सकती है, समता मूलक समाज बनाया जा सकता है। लेकिन इस समाज के लोग पिछले हजारों साल से गुलामी की जंजीरों में, गुलामी की मानसिकता में जकड़े होने के कारण संगठन की मर्यादा, संगठन का संस्कार न जानने की वजह से अभी भी पहले चरण में ही चल रहे हैं। उद्देश्य को पाने के लिए 4 चरण करना बहुत ज़रूरी होता है। पहला चरण होता है जागरूक करना। जागरूक इसलिए करना होता है क्योंकि लंबे समय से, हजारों साल से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए समाज को, जो कुछ नहीं जानता, बन्नी मजदूरी के अलावा कुछ नहीं जानता,
उसको अगर संगठन चलाना है तो बहुत लंबे समय तक उसको संस्कार देने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वामसेफ ने पहले चरण का अभी तक काम किया है और पहले चरण के काम में जागरूक करना ही होता है। इसलिए वामसेफ अभी भी जागरूक करने के कार्य में लगा हुआ है और बहुत जल्दी अब धीरे धीरे शुरुआत हो गई है संगठित करने की प्रक्रिया। संगठित करने की एक परिभाषा होती है, जो समाज अत्याचार के निवारण और अधिकार को पाने के लिए गांव से लगा कर के राष्ट्रीय स्तर तक संघर्षरत हो जाता है, ऐसे समाज को संगठित समाज कहा जाता है। इस हिसाब से अभी समाज जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वह इस हिसाब से, इस तर्क से, इस सिद्धांत से अभी संगठित नहीं हो पाए हैं। हाँ, कुछ बातों की जानकारी ज़रूर कुछ हुई है, पुस्तकीय बातों की जानकारी विशेष तौर से वर्तमान में है और वो सैद्धांतिक बात है। संगठित करने की प्रक्रिया को पूरे देशवासी, पूरा मूल निवासी समाज स्वीकार करेगा, प्रिय लगेगा। प्रिय लगने वाली स्थिति के स्तर तक हम लोग जाएंगे और तमाम कार्यकर्ताओं पैदा किए जा रहे हैं। और इसलिए नहीं कि हमें किसी को सताना है, हम इसलिए ताकत का निर्माण नहीं कर रहे हैं कि हमें किसी को सताना है। जो लोग हमें सताए, जो लोग हमारे अधिकारों को छीने, जो लोग हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित किए, उन पर हमें कुछ नहीं कहना है। उनकी मर्जी थी, उन्होंने किया। उनकी मर्जी थी अन्याय करना, किए। उनकी मर्जी थी अधर्म करना, किए। उनकी मर्जी थी मानवीयता से दूर होना, किए। उनकी मर्जी थी विषमतापूर्ण स्थिति करना, वो किए। लेकिन हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनको भी कष्ट हुआ। लेकिन आज तक आर्थिक संसाधन के चकाचौंध में वो अपनी शांति खो बैठे हैं। हम उनको भी शांति प्रदान करने की स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे। हम किसी को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश नहीं करेंगे, ये संगठन की मर्यादा है। लेकिन दवा उसी को देंगे जो सीरियस रोगी हो। सीरियस रोगी इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ही हैं। इसलिए हम लोगों का दायित्व होता है कि सीरियस रोगी को ही पकड़ें। इसलिए 85% समाज को ही, जिसको मूल निवासी समाज कहा जाता है, ये वामसेफ के लोग पकड़े हैं। वामसेफ संगठन के माध्यम से मूल निवासी संगठन, मूल निवासी शब्द दिया गया है और इनकी तकलीफ़ है। इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए ही मूल निवासी शब्द दिया गया है, किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि संगठित किया जाए। जो अधर्म, अन्याय, अमानवीयता पर आधारित जो संस्कृति भारत के अंदर चल रही है, अंधविश्वास पर आधारित संस्कृति जो चल रही है, उससे निवृत्ति मिले और देश के नागरिकों को खुशहाली प्राप्त हो। खुशहाली नहीं मिल रही है, क्योंकि देश के अंदर आज जहाँ देखिए वहीं मर्डर, वहीं अत्याचार, वहीं व्यभिचार, वहीं भ्रष्टाचार, वहीं राजनेता पकड़े जा रहे हैं, वहीं बाबा भी पकड़े जा रहे हैं। ये कैसी नीति चल रही है, कैसा अधर्म चल रहा है। इन चीज़ों से सारे लोग दुखी हैं, लेकिन इसका विश्लेषण न करने से, सत्य का ज्ञान न होने से यह सब मामला बिगड़ा हुआ है। इन तत्वों को पिछले 40 साल से अध्ययन करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मानव तन पाए हैं तो कुछ ऐसा कर्म करें जिससे सबकी भलाई हो, भारत का उत्थान हो और जन जन का विकास हो। इन्हीं भावनाओं के साथ वामसेफ का निर्माण करके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज पूरे भारत में हजारों संगठन हैं जो कि आज समाज पे काम कर रहे हैं, लोगों को संगठन में जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये करने का काम कर रहे हैं।
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका जो ये संगठन है बाम से मूल निवासी, तो आप कौन से आधार पे, कौन सा ऐसा अलग से मंत्र दे रहे हैं ताकि हम आप जो इसमें ज़्यादा लोग आ रहे हैं और आपकी बातों को समझ रहे हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। इस प्रश्न की पूरे भारत में ज़रूरत है, विशेष तौर से मूल निवासी समाज में, क्योंकि संगठन चिल्लाहट तो सारे संगठन कर रहे हैं, लेकिन संगठन निर्माण की प्रक्रिया में कोई नहीं जा रहा है। ये अंतर है। और इस प्रक्रिया में पॉइंट है, और वो पॉइंट है नंबर 1 कि संगठन का उद्देश्य क्या है, संगठन की परिभाषा क्या है, संगठन में फुल टाइमर कार्यकर्ताओं की उपयोगिता कितनी है, कितनी उपलब्धता है। फुल टाइमर कार्यकर्ताओं को जब काम करने लगेंगे तो जनमानस को समझने लायक कौन से विचार दिए जाएंगे। इसके बाद जब फुल टाइमर कार्यकर्ता, चूँकि 85% समाज के नौजवान इसमें काम करेंगे या कर रहे हैं, तो उनको आर्थिक संसाधन भी देना होगा, ताकि अपना तो है नहीं कुछ, अपने उनके घर का, तो अपने घर का जब कुछ है ही नहीं है तो रात दिन काम कैसे करेंगे। इसलिए आर्थिक संसाधन भी देना होगा। आर्थिक संसाधन दे करके तो फिर उनको इस मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी। और इस तरह से संगठन की प्रक्रिया एक समुचित 7 पॉइंट का ये संगठन की प्रक्रिया आता है, और वो संगठन की प्रक्रिया भारत के किसी संगठन में नहीं है। और ये हम लोगों को दुख भी है कि क्यों नहीं है। और ये अन्य संगठनों से हमारे बाम सेव के संगठन में ये मूलभूत अंतर है। इस अंतर को हम लोग समझा रहे हैं, इस अंतर को लोग समझ रहे हैं, और इसलिए भारत के अन्य तमाम संगठनों से अलग है।